बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा छात्रावास और शिक्षण संस्थान स्थापना के बारे में आइए जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है। उन लोगों के लिए ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अंबेडकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब 17 अगस्त 1917 को अमेरिका से भारत वापिस आए। 21 मार्च 1920 के दिन मानगांव कोल्हापुर में उनका स्वागत हुआ था। उस अवसर पर साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा ने कहा था, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोगों को आपका संरक्षक मिल गया है। मेरा मन कह रहा है कि ये आपकी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ेंगे। ये एक दिन बड़े नेता बनेंगे और न केवल आपका बल्कि सारे देश का उद्धार करेंगे। 1980-90 के दशक में जहां पर बाबा साहेब का स्वागत समारोह हुआ था, उसी स्थान पर मनगांव कोल्हापुर वाले ने 60वां जागरण दिवस मनाया। अब वहां पर स्थानीय बौद्धों ने बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की है। एक जूनियर हाई स्कूल भी चला रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में अछूतों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त छात्रावास की और सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की थी। सारे महाराष्ट्र में वो पहले कदम था। इससे पूर्व ज्योतिबा फुले ने सन 1848 में पुणे में हमारे मोहल्लों में स्कूल खोला था। उनके स्कूल में और कोई नहीं, स्वयं उनकी स्वाधी पत्नी पढ़ाया करती थी। उस समय जब वो ब्राह्मणों के मोहल्ले से गुजरती थी तो उन पर ब्राह्मण लोग थूका करते थे। कभी कभी मकानों के ऊपर से बाल्टी भरकर पानी डाल देते थे, फिर भी वो घबराई नहीं। महात्मा फुले के स्वप्न को पूरा करने में लगी रही। ब्राह्मण के विरोध के होते हुए भी हमारे लोगों में शिक्षा के प्रसार में अहिंसात्मक आहिस्ता आहिस्ता प्रगति होती रही। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख गए, लेकिन नौकरी के अभाव में रेलवे के वर्कशॉप पर भर्ती हो गए या कपड़े के मिलों में मजदूर के रूप में भर्ती हो गए। बाबा साहेब ने अपने जीवन में शिक्षा शुरू करते समय जो कष्ट उठाए थे, उन्होंने वो भूले नहीं थे। इसलिए अपने प्रारंभिक संघर्ष काल में शिक्षा प्रसार में पूरा ध्यान दिया। बाबा साहेब ने देखा कि हिंदू समाज में 3 भाग है, एक ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मणवादी और तीसरा अछूत, जिनमें अछूत तो समाज के अंग भी नहीं माने जाते हैं। इसलिए उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। बिना पढ़े लिखे होने के कारण इन लोगों का बुरा हाल था। बंबई विधानसभा श्री एस के बोले, जो भंडारी जाति के यानी शूद्र थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया कि अछूत के लिए सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी पीने का व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। धर्मशाला आदि में इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। कचहरियों और दवाखानों में इनके देखभाल की जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव बाबा साहेब के प्रभाव के कारण ही प्रस्तुत किया था। बाबा साहेब इस प्रस्ताव को अलग से देखते रहे। 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें काफी बड़े सुधारवादी हिंदू पारसी दोनों ही उपस्थित हुए। इस सभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए एक केंद्रीय संगठन की स्थापना की जाए। उस निर्णय के अनुसार 20 जुलाई 1924 के दिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उसके उद्देश्य थे, नंबर 1, दलित और पिछड़ों वर्गों में शिक्षा प्रसार के लिए हॉस्टल खोलना। इस कार्य के लिए योग्य और उचित तरीकों से साधनों को जुटाना। नंबर 2, उद्योग और कृषि स्कूलों की स्थापनाओं के द्वारा अछूतों की आर्थिक दशा में सुधार लाना और उन्नति करना। नंबर 3, अछूतों में सुसंस्कृत और सभ्य जीवन बिताने के लिए पुस्तकालय, सामाजिक केंद्र और अध्ययन केंद्र स्थापित करना। नंबर 4, सभी स्थानों में अछूतों पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों के इतिहास को लिपिबद्ध करना और
जनता की जानकारी के लिए उसे प्रकाशित करना, शोषित और दलित अछूतों को शिकायतों को सुनना और उनको दूर करने की उपायों को सुझाना। इस बहिष्कृत हितकारिणी सेना के प्रथम प्रधान सर चिमन लाल हीरालाल शीतलवाड़े थे। उप प्रधान सर्वसी आर नसीम, जेपी रुस्तमाजी, जीवनलाल वकील, जी के नरीमन, डॉक्टर आर.पी. प्रापंजे, डॉक्टर पी और बी.जी. खरे थे। इसके 15 वर्ष बाद श्री खरे बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। प्रबंध कमेटी के प्रधान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, सचिव श्री शिवतरण और कोषाध्यक्ष N.T. जाधव थे। हिंदू त्योहारों के अवसर पर नवंबर 1918 में हमारे लोग नवागांव परेल बंबई में इकट्ठे हुए थे। बाबा साहेब के भाषण को सुनने के लिए बंबई के आसपास चारों ओर के हमारे लोग काफी संख्या में आए हुए थे। उनके दिनहीन दशा, निराशा भरी आंखों और उनके फटे पुराने कपड़े को देखकर बाबा साहेब का सात्विक मन विद्रोह कर उठा। उनको बहुत ही दुख भी हुआ था। तब उन्होंने वेदनापूर्ण शब्दों में कहा, तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर, तुम्हारी निराशपूर्ण आंखों को देखकर और तुम्हारी दबी हुई जुबान सुनकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। कितने वर्षों से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे जा रहे हो, फिर भी तुम में साहस और स्वाभिमान पैदा नहीं होता। तुम लोग पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? तुम लोगों ने अपने इस दयनीय, दिनहीन, घृणात्मक और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी पर भार क्यों बढ़ाया हुआ है? अगर तुम अपने दिनहीन, अपमानपूर्ण जीवन को बदल नहीं सकते तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। स्वयं सम्मान पूर्वक जीवित रहने के लिए अच्छा भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम सम्मान का जीवन बिताना चाहते हो तो तुम्हें संघर्ष करना होगा, अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय, आत्मचिंतन और आत्मनिर्भरता की भावनाएं अपने आप में पैदा करो। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी तुम्हारे शोषक हैं। वो कभी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। ये तुम्हारे जन्मजात शत्रु हैं। इनका धर्म का प्रचार ही हमारे विरुद्ध है। इन विचारों के साथ बाबा साहेब के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। वो जानते हैं कि हिंदू कभी भी हमारा उद्धार नहीं करेंगे, हमें स्वयं ही संघर्ष करना होगा। इंग्लैंड में दोबारा वापिस आने के बाद उन्होंने स्वयं सम्मान के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया था। उन्होंने घोषणा की कि सम्मान पूर्वक जीना हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे वो जन्म बल के साथ प्रभावकारी बनाना चाहते थे। उसके लिए वो शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। सहिष्णुत हितकारिणी सभा के सदस्य के कार्यकलापों पर उन्हें विश्वास नहीं था। वो यह समझते थे कि उन्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए शिक्षा समितियों का संगठन करना जरूरी समझा और स्वयं उन्होंने इसी उद्देश्य के अनुसार सोलापुर, महाराष्ट्र में 8 जनवरी 1925 को अछूत छात्रों के लिए छात्रावास खुलवाया। इसी सभा की ओर से अपने विद्यार्थियों के लिए कपड़े, पुस्तकें, निवास और भोजन का प्रबंध किया गया। उस हॉस्टल के खर्चे के लिए सोलापुर नगर पालिका ने 40 रुपए का अनुदान दिया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।
ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।